एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में जब भी कोई परिस्थितियां बदलती है तो उसका सीधा असर कहीं ना कहीं भारत पर होता है। भारत में भी खासकर त्रिपुरा राज्य जो है उस पर ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश सीमाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में जो बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियां जो बदल रही हैं उसका त्रिपुरा में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। अमिताभ रंजन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है उसका सीधा इम्पैक्ट त्रिपुरा पर क्या क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारी सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है और छोटा स्टेट होने के कारण हम चारों तरफ से बांग्लादेश से के बॉर्डर के साथ हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के साथ हमारी बहुत पुरानी पारंपरिक रिलेशनशिप भी है। तो उधर जो भी डेवलपमेंट होता है, या तो पॉलिटिकल अस्थिरता हो या कभी कम्युनल इशू हो, जो भी उस तरफ की डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी इम्पैक्ट हमारे तरफ होती रही है। तो अभी क्योंकि वहाँ सिचुएशन चेंज किया है तो बॉर्डर पे प्रेशर आई है लोगों के क्रॉसिंग के लिए। उस तरफ की अस्थिरता के कारण हमारे यहाँ कुछ रोहिंग्या की इम्पैक्ट बढ़ सकती है हमारे तरफ, क्योंकि उधर फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है, उसकी कुछ कम्युनल इम्पैक्ट होने की आशंकाएं हैं और समस्याएं हुई हैं इधर। साथ साथ बांग्लादेश में जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी होती है उसके ऊपर यहाँ इंडियन साइड में भी हमारे तरफ लोगों का रिएक्शन होता है। एथनिक इश्यूज भी जो उधर होती हैं, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, उसकी भी हमारे तरफ इम्पैक्ट होती है। तो कई तरह से हमारी तरफ इम्पैक्ट हो रहा है। अभी नए लोग उधर आए हैं, कई नई ग्रुप्स गैंग्स एक्टिव हुए हैं, उनकी ड्रग्स इत्यादि पे नजर पड़ी है तो उसकी भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सब तरफ से बांग्लादेश में चेंज होने के कारण त्रिपुरा में उसकी इम्पैक्ट है। जी अमिताभ रंजन जी, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर आधार की, तो आखिर डॉक्टर आधार क्या है जिससे कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए हैं वो इजी गोइंग इंडिया में एंट्री कर सकते हैं और इस पर कैसे लगाम लगाया जा सके? जब भी रोहिंग्या के कैंप्स जो हैं बांग्लादेश में, जहाँ लाखों रोहिंग्या हैं, वो त्रिपुरा के सदर्न बॉर्डर के साथ बहुत वेल कनेक्टेड है। रोड्स अच्छी हैं, 2-3-4 घंटे में हमारे बॉर्डर पे आ सकते हैं। हमारी बॉर्डर पे वैसे हमारे बॉर्डर पे फेंसिंग है, कई जगह फेंसिंग टूटी हुई है, कई जगह फेंसिंग खुली भी है। तो इन रास्तों का इस्तेमाल करके वो क्रॉस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी रोल होती है जो टाउट्स हैं, जो बॉर्डर टाउट्स हैं, जो दलाल हैं, जो इधर का उधर इनको पार कराते हैं। कई ये नेटवर्क्स देश के अन्य भागों में भी कनेक्टेड हैं, जहां लेबर सरदार या कॉन्ट्रैक्टर या जिस तरह की भी एम्प्लॉयमेंट इत्यादि अपॉर्चुनिटी के लिए इनको बुलाया जाए, उसके कनेक्शन में इनको बुलाया जाता है। उसमें कोई भी आधार जो मैचिंग हो आपके एज प्रोफाइल के साथ, उसमें कंप्यूटर पे कहीं भी हिंदुस्तान में जहां से लोग बुलाए जा रहे हैं वहां उसकी फोटोग्राफ चेंज कर दी जाती है थोड़ी बहुत, और उसको नया प्रिंट करके क्रॉस बॉर्डर जब ये मूव कर रहे हैं उनको दे दिया जाता है। तो क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड को चेक करने की कोई प्रयोजन नहीं है, हम नॉर्मली इनको पकड़ते हैं, क्योंकि हम संदिग्ध निगाह से देखते हैं, हम उनके आचरण को, हाव भाव इत्यादि को देख के पकड़ते हैं। किंतु ये जो आधार कार्ड है उसको लेके ये इजिली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास ये प्रयोजन नहीं है कि वो उसको चेक कर सके। जी अमिताभ रंजन जी, अगर हम बात करते हैं तो हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से घुसपैठिए जो है वो कहीं न कहीं भारत में ज्यादा मात्रा में एंट्री भी कर गए हैं, ऐसे में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती या खतरा देखते हैं आप इसको? देखिए, बांग्लादेश में जब ये समस्या हुई थी उस समय हम लोगों ने बॉर्डर पे बहुत सख्ती बढ़ाई है, कई स्तरीय सिक्योरिटी हुए हैं। तो बॉर्डर पे बीएसएफ की जो पोस्ट हैं इत्यादि वो सब टाइट किए गए हैं, उनकी गश्त बढ़ाए गए हैं। हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की एक पूरी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे पेट्रोलिंग करती है, जो सेंसिटिव एरियाज है वो भी अलर्ट किया गया है। उसके बाद हम
सरप्राइज नाके लगाते हैं आर्टीरियल रोड्स पे, साइड रोड्स पे, इस पे वो भी चल रहा है। सरप्राइज मोबाइल चेक्स होते हैं। हमारी टहल और अवेयरनेस इत्यादि जो अलर्टनेस है ऑफ स्पेशल ब्रांच और अन्य पुलिस के जो विंग्स हैं उनकी एयरपोर्ट पे और रेलवे स्टेशन पे बढ़ा दी गई है। तो ये कई स्तर पे हमारी एक टहल टीम सरप्राइज चेक के लिए रेलवेज पे भी घुसती है और यहाँ से हमारे धर्मनगर तक चेक करती है, उसमें भी कुछ लोग पकड़ाते हैं। तो काफी सख्ती की गई है और कोशिश यही रही है कि जितना कम हो सके। किंतु हमारे लिए ये एक सोच का विषय है और ये एक चुनौती भी उभर सकती है कि ये जो एक नेटवर्क ऑफ क्राउड जो है एक मकड़ी जाल की तरह जो फैला हुआ है देश में, जो यहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहा है और रोहिंग्या और बाकी लोगों को ले जा रहा है, ये नेटवर्क्स और भी इश्यूज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ड्रग्स के लिए, नॉर्मल स्मगलिंग के लिए, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के लिए, वेपन्स के लिए। तो ये हमारे लिए एक समस्या है। और बॉर्डर पे कई जगहों पे फंडामेंटलिस्ट ग्रोथ अगर देखते हैं हम, तो वो भी हमारे लिए एक समस्या हो सकती है। जी, अमिताभ रंजन जी, लगातार हम देख रहे हैं घुसपैठियों के अगेंस्ट में भारत सरकार और साथ ही तमाम स्टेट्स के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स वो भी कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक जो गिरफ्तारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से, जो इनलीगल तरीके से भारत में जिन्होंने एंट्री करी थी उनके खिलाफ, तो क्या इनका कोई संबंध आतंकवादी संगठन या फिर किसी गिरोह के साथ भी अभी तक कोई सामने आया आपके जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको लेकर के? त्रिपुरा में 2 साल पहले एक इस तरह की केस आई थी जिसमें कनेक्टिविटी मिली थी। रिसेंट टाइम में नहीं है। हमें आशंका है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अलर्ट हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो। हमारे तरफ भी इस तरह के अगर कोई लोग हैं जो उनको पनाह दे सके, उन पर भी बहुत कड़ी नजर है हमारी। हम कई एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह के संगठनों की कनेक्टिविटी के लोग नहीं पकड़े गए। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जरूर पकड़े गए हैं जिनको ड्रग्स के साथ लिंक हो या स्मगलिंग के साथ लिंक हो या इस तरह के इंटर स्टेट ग्रुप्स ऑफ लेबर या इस तरह के जो ग्रुप्स जा रहे हैं उनके साथ लिंक्स हो। जी, अमिताभ रंजन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से कहीं न कहीं बांग्लादेश सीमाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में जो बॉर्डर्स है वहां पर ऐसे कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं स्पेशल एक चुनौती बनकर उभर रहा है आज की तारीख में घुसपैठियों का जो मामला है? वो हमारी कुछ एरियाज हैं जो ऐसी हैं, बॉर्डर्स जो एकदम कंटिन्यूअस है। इस तरफ भी गांव है, उस तरफ भी गांव है। कई बार गांव का सरहद एक दूसरे में मिला हुआ है। ये ओपन बॉर्डर्स हैं। कई जगह फेंसिंग की समस्या हो रही है, हम अभी फेंसिंग कर नहीं पाए। तो इन क्षेत्रों में, और जैसे मैंने बताया, सदर्न त्रिपुरा में बिलोनिया इत्यादि इलाके हैं जो रोड हेड से बहुत इजीली कनेक्टेड हैं रोहिंग्या कैंप से, और वहां तक हमारी ट्रेन हैं। तो उन क्षेत्रों में भी हमारे पास टूटे बॉर्डर्स हैं और टूटे फेंसिंग हैं और क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। इन क्षेत्रों को वो इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू क्रॉस करते हैं। अमिताभ रंजन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।